बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक ख़ास टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ जो कि हमारा लेक्चर सीरीज़ का हिस्सा है। और ये जो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर हमने दो चीज़ें बैक बात करना था। पहली बात तो ये हमने करना था इस चैप्टर में, क्या हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका जवाब हाँ था। इससे पहले वाले जो कल का हमारे जो टॉपिक है एसी जनरेटर, उसमें आपको तफसील से बताया था कि एसी जनरेटर कैसे डिज़ाइन करते हैं। उसमें मैंने आपको तफसील से बताया था कैसे मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल चुका हो तो उस सूरत में क्यों ना हम ऐसा कोई डिवाइस डिज़ाइन करें जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वंस अगेन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। जैसे फ़र्ज़ करें मुझे पंखा भी तो चलाना है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है, पंखा चलाना है तो हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए और बिजली के ज़रिए से यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इस तरह ग्राइंडिंग मशीन है या इस तरह हज़ार किस्म का वॉशिंग मशीन है, अच्छा ड्रिलिंग मशीन हो, उन सब में आप देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें ऐसा कोई डिवाइस डिज़ाइन करना पड़ेगा, वर्किंग समझने होंगे, वो डिवाइस हमें तफसील से बताए कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। तो यही डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, नाम दिया जाएगा एसी मोटर। इसमें जहन में रख लीजिएगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, जो ख़ास तौर पर हमारे इस टॉपिक में वो डीसी करंट नहीं है बल्कि क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है एग्जैक्ट वही है जो टॉ ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले वाला जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था ख़ास तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसमें गैल्वेनोमीटर से पहले वाला जो टॉपिक था वो टॉ ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि टॉ इज इक्वल टू NABI cos थीटा के बराबर था। उसमें बताया था कि अगर एक कॉइल हो, उस कॉइल से करंट गुजारा जाए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल मौजूद हो, फिर जाके वो कॉइल टर्न कर सकता है, रोटेशन पैदा हो सकता है, टॉ पैदा हो सकता है। उस टॉ के जो मैग्नीट्यूड है टॉ इज इक्वल टू NABI cos थीटा के बराबर होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम भी है। तो खैर इसकी कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, कैसे एक डीसी मोटर को डिज़ाइन देते हैं। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टू मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला इसका स्टेटर होता है, दूसरा है रोटर। स्टेटर नाम से ही आपको क्लियर लग रहा है कि ये स्टैटिक पार्ट ऑफ एसी मोटर है। इसमें क्या होगा कि ये जो जितने भी आपको 1 2 3 4 ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं वो सब के सब स्टेटर है। ये स्टेटर है, ये स्टेशनरी रहेगा। इसके ऊपर ना बहुत सारे कॉइल यानी कि वायर की वाइंडिंग की गई है। ये पूरा मिल के पूरा एक सिलेंड्रिकल शेप में आपको नज़र आ जाएगा। ये हमारा स्टेटर है, ये 1 2 3 4 जितने भी नज़र आ रहा है। दूसरा एक और भी है जिसे रोटर कहते हैं। इसके बीच में आपको एक और मैग्नेट नज़र आएगा। वो एक मैग्नेट भी हो सकता है या एक करंट कैरिंग कॉइल भी हो सकता है जिसमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म आ जाएगा। जैसे ही इसमें एडी करंट की वजह से ये मैग्नेट भी बन सकता है। चले फिलहाल के लिए हम ऐसा करें कि इसे एक परमानेंट मैग्नेट हमने बीच में रखा हुआ है, ठीक। अब ये जो परमानेंट मैग्नेट है ना, उसको एक कॉमन शाफ्ट के जरिए से एक्सल के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये फिक्स नहीं है बल्कि ये यूँ रोटेट करता रहेगा, ऐसा रोटेशन यूँ रोटेट करता रहेगा। इसीलिए इस मूविंग पार्ट ऑफ जो मोटर है इसको हम रोटर कहते हैं। ये रोटर है, जबकि ये जो पार्ट है ना वो स्टैटिक हालत में रहेगा। ये बेसिकली मैग्नेट नहीं है, इसमें जैसे इधर से करंट गुजारा जाएगा इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो ये परमानेंट मैग्नेट तो नहीं कह सकते हैं, अलबत्ता इसमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म आ जाएगा, वो मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। अब ये कैसे रोटेशन होती है और कंटिन्यूसली बहुत ही फास्ट, जैसे आप बहुत सारे मोटर्स में आप देखते हैं कि इतने तेज़ी के साथ ये रोटेट करता रहता है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें जो हमारे जो बुक है उसमें तो बेसिकली 3 स्टेज मोटर को शो किया हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पर 2 स्टेज को समझते हैं।
अगर 2 स्टेज समझने में कामयाब हो जाते हैं तो 3 स्टेज आपके लिए बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। इनिशियली ये जो करंट, इसको जो करंट मिलती है बी और बी डैश, ये दोनों पेयर है, यानी कि एक कॉइल है, उसका एक सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, समझ लीजिएगा। और यकीनन इसको करंट सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है ना, यूँ समझ लीजिए, यूँ ऐसा, यह जी यूँ करंट सोर्स के साथ यूँ अटैच किया हुआ है। चले मैं इसको मिटा देता हूँ। इसी तरह ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, इसको अलग एक करंट, फर्ज करें कि इसको एक अलग एक फेज डिफरेंस के साथ एक करंट इसको मिल रही है, अल्टरनेटिंग करंट मिल रही है, जिसमें वेरिएशन आ रही है करंट में। इनिशियली देखें वही करंट मैंने यहाँ पर शो किया, वेरिएशन ए और ए डैश पेयर को जो करंट मिल रही है वो ये वाला है जो रेड में शो किया हुआ है। चलो मैं इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, और बी और बी डैश को जो करंट मिल रही है उसको, चले उसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ब्लू लाइन में मैंने शो किया हुआ है। आपको डियर स्टूडेंट पता होनी चाहिए एम्पियर्स लॉ, इसके मुताबिक B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई था। इसके मुताबिक B और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक कॉइल हो, उस कॉइल से करंट पास हो रहा हो, तो जिसके नतीजे में पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड B, इसका रिलेशन है। ठीक हो गया। तो आपको पता है कि कॉइल से जब करंट पास होती है, ये कोई भी कॉइल है और इसको अगर मैं किसी करंट सोर्स के साथ अटैच करके रख दूं, तो जैसे ही इधर से करंट पास होगा तो ये एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। इसका एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल की तरह डिपेंड करता है। मगर ये जो पोलरिटी है वो जो चेंज भी हो सकता है कि अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा तो ये नॉर्थ ये साउथ भी बन सकता है। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आना चाहिए। इनिशियली आप यहाँ पर देखिएगा, जो ए पार्ट है जब टाइम जीरो हो, इनिशियली जब टाइम जीरो हो तो उस सूरत में हमारे जो पेयर ए डैश है उसका करंट क्या है, मैक्सिमम है। ए डैश का करंट क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक शानदार मैग्नेट बन चुका होगा, ये ज़बरदस्त मैग्नेट बन चुका होगा, ये ज़बरदस्त मैग्नेट। अगर ये कॉइल जहाँ जिधर से जो है ना अपना करंट पास हो रहा है, इसका अगर ये एज ए मैग्नेट बन रहा होगा तो इसका एक एंड नॉर्थ पोल, एक एंड साउथ पोल बना होगा। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, इसका ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो होगा क्या, ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इनिशियली सबसे पहला स्टेज में ऐसा ही होगा, मगर उसी लम्हे ये जो B और B डैश पेयर को जो करंट मिल रही है वो आपको नजर आ रहा है, टाइम वही है मगर B और B डैश का करंट, ये जो लाइन मैंने शो किया वो है, इसका करंट क्या है, जीरो है। अगर इसका करंट जीरो होगा, इसका करंट जीरो होगी तो उस सूरत में उसका मैग्नेटिज्म जीरो होगा। तो इसका मतलब होगा कि इधर और इधर कोई नॉर्थ और साउथ पोल वगैरह बिल्कुल पैदा हुआ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मगर ये जो सिलसिला है, क्योंकि हमने एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है, फिक्स नहीं रहता, वो टाइम के साथ साथ करंट में वेरिएशन आपको नजर आ रही है। ये आपके आसानी के लिए मैंने ये फिगर ड्रॉ की है। देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, टाइम के गुजरने के साथ साथ ये जो पेयर है ए, उसका करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, अगर इसका जो करंट की वैल्यू कम हो रही है तो जहन में रख लीजिएगा इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी क्या होगा, कम हो रहा होगा। इनिशियली हमारा मैग्नेट बिल्कुल इसी तरह था, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बिल्कुल। इसके बाद क्या होगा कि जब मगर इसी लम्हे कि ये जो पेयर है जो B और B डैश हमने शो किया, उसका करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इसका करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसमें मैग्नेटिज्म आता रहेगा। ये जो पेयर है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जाएगा। ये जो पेयर आपको बी डैश का नजर है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ रहा होगा। कुछ इस तरह से होता है कि इसका ये एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ये एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, ज़हन में रखना है। अब ये अगर बिहेव करता होगा तो उस सूरत में क्या होगा कि ये जो मैग्नेट है वो फिक्स नहीं है, वो रोटेट हो सकता है कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम, ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ यूं अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये जो नॉर्थ है इस साउथ को अपनी तरफ इस साइड पर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो हमारे जो मैग्नेट है वो रोटेशन करता रहेगा,
ये जो लम्हा है ना, ये जो टाइम है, उसमें हमारा मैग्नेट बिल्कुल बीच में पहुंचा होगा, यूं पहुंचा होगा। मगर जैसे ही इतना टाइम बीत चुका होगा तो हमारा मैग्नेट कुछ बिल्कुल इस अंदाज में आया होगा। यस, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ज़हन में रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा मैग्नेट बिल्कुल यहाँ पर आ चुका होगा इधर। चले मैं इसको रेड लाइन से शो करता हूँ। यस यस, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अब देखें, इतना टाइम गुजरने के बाद हमारा ए डैश का करंट की वैल्यू क्या है, 0 होगा। जब इसका करंट की वैल्यू 0 होगी तो उस सूरत में क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल 0 हो चुका होगा। इधर साउथ था, ज़हन में रख लीजिएगा, इनिशियली इधर साउथ, इधर नॉर्थ था। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल 0 हो गया। मगर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, तो इस साउथ ने इस मैग्नेट को अपनी तरफ यूँ अट्रैक्ट किया होगा। हमारा जो आहिस्ता आहिस्ता यूँ रोटेट करके यूँ ऐसा आ चुका होगा। अब मज़ीद क्या होगा, आप देखें, अब इसके जो करंट की वैल्यू है वो T/4 टाइम गुजरने के बाद हमारे जो बी डैश जो पेयर को जो करंट मिला है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी वैल्यू तो कम हो रही है, मगर ये जो पेयर है ए डैश, उसका करंट की वैल्यू बढ़ रही है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका पहले ये नॉर्थ ये साउथ बना हुआ था, अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, पहले पॉजिटिव में था अब नेगेटिव में है। इसका मतलब होगा अब ये बनेगा साउथ, ये क्या बनेगा, नॉर्थ। ऐसा होने से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा होने से ये फर्क पड़ेगा, हमारे जो नॉर्थ है मैग्नेट को, तो ये जो रोटर है उसका जो नॉर्थ पोल है वो तो फिक्स ही रहेगा, वो इधर नहीं रहेगा। इसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्योंकि कम हो रहा होगा तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम, हमारा रोटर आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करके इधर पहुंच चुका होगा। यस, ये साउथ ऊपर, नॉर्थ इधर पहुंचा होगा। ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक ना, बिल्कुल इसी केस के साथ देखें यहां पर हो चुका होगा। इस केस में ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला जो केस अभी मैं शो कर रहा हूँ वो ये वाला केस है। मैं इसको यहाँ पर शो करता हूँ, बिल्कुल ये नॉर्थ इधर आया है, साउथ इधर पहुँचा हुआ है। इसके बाद फर्दर क्या होगा कि हमारे जो ए डैश के जो करंट है ना, ए डैश के जो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, इधर से यूं कम हो रही है, मगर बी की जो वैल्यू है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होना शुरू हुआ है। अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होने का मतलब होगा, पहले ये साउथ ये नॉर्थ बना हुआ था, अब ये साउथ बनेगा, ये क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो इधर करंट की वैल्यू कम होने की वजह से इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग हो जाएगा। तो करंट यूं हो चुका होगा हमारा मैग्नेट। यस, ये नॉर्थ, ये साउथ। इस तरह डियर स्टूडेंट ये हर कितने डिग्री, हर मैक्स 90 डिग्री पर देखें, यूं था 90 डिग्री, फिर इधर से 90 डिग्री, फिर यहाँ से 90 डिग्री, फिर यहाँ से 90 डिग्री। हर 90 डिग्री पर एक शानदार उसको एक फोर्स मिलती रहेगी। एक पैर से जो करंट कम हो रहा होगा तो दूसरे पैर शुरू हो रहा होगा, फिर दूसरा पैर कम हो रहा होगा करंट, तो अगले पैर की वजह से हमारे जो रोटर है उसको मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा मिलता रहेगा। अब यहाँ पर हमने 2 पैर बनाया है। अब अगर मैं 2 पैर ना बना लूँ, 3 स्टेज बना लूँ, तो खुद आप भी वर्किंग एग्जैक्ट वही है। 2 स्टेज मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि समझने में हमारे लिए, मुझे थोड़ा बहुत आसानी थी, आपको समझने के लिए बहुत ही आसानी होती है। वर्किंग मैकेनिज्म एग्जैक्ट वही है जो आपको मैंने यहाँ पर समझाया है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इन दोनों का पेयर बना ली, बी और बी डैश का पेयर बना लिया, सी और सी डैश का पेयर बना ली। इन सब को एक डिफरेंट जो फेज डिफरेंस के साथ, करंट सोर्स के साथ इसको मैं कनेक्ट करके रखूँगा। तो यहाँ पर हर कितना डिग्री के बाद, 90 डिग्री के बाद इसको एक मैक्सिमम फोर्स मिल रहा था। अब हमारे इस केस में 90 डिग्री पे नहीं हो रहा होगा। देखें आप इधर से देखें, 1 2 3 4 5 6, टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री को डिवाइड करें आप 6 से, तो आप देखें कि बहरहाल टोटल आप इसको ना, आप देखेंगे हर 60 डिग्री के बाद, हर 60 डिग्री के बाद इसको एक शानदार फोर्स मिलती रहेगी। तो हमारे जो रोटर है, जिसको मैंने यहाँ पर नॉर्थ साउथ पोल के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, बहुत तेज़ी के साथ यूं चेंज होता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, बहुत ही फास्ट मूव करता रहेगा, इंतहाई फास्ट मूव करेगा।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो हमारा रोटर मूव करेगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक टॉपिक जिसका नाम था एसी मोटर। तो आप मज़े से आप इस एसी मोटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी मोटर को हम करते हैं हाउस होल्ड जन्म पर्पस के लिए भी। और ये बेसिक मैकेनिज्म, बीइंग साइंस स्टूडेंट, हमें इन जो बेसिक डिवाइसेस हैं इनका वर्किंग मैकेनिज्म किसी हाल में समझ में आना चाहिए था। उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक एसी मोटर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाअल्लाह ताला आपको फिर से इंतज़ार करना होगा। मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़ मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।